नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राजनांदगांव जिला पंचायत सभागार में छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के अध्यक्ष सर्जियस मिंज ने जिला अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत व नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने चर्चा पर सुझाव मांगे। छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के अध्यक्ष सर्जियस मिंज ने राजनांदगांव सहित नवगठित जिले खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला पंचायत सभागार में संवाद परिचर्चा बैठक ली, जहां उन्होंने कर वसूली और स्व सहायता समूहों की मदद से ग्राम पंचायतों के आय बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही नगरीय निकायों के साथ बैठक लेकर संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने सुझाव भी दिया गया। वित्त आयोग एक ऐसा आयोग है जो पंचायती राज जो हमारी संस्थाएं हैं और या नगरीय निकाय की संस्थाएं हैं, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए आर्थिक रूप से और उसके जो संचालन के रूप से उसको किस प्रकार से मदद किया जाए उसके लिए काम करती है और एक सरकार को सुझाव देती है, रिपोर्ट देती है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग एक संवाद करने के लिए आए थे और हर एक स्तर के पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ पर थे, उनसे हमने सुझाव लिया है, बातचीत की है और बहुत अच्छे सुझाव आए हैं कि उनका जो रेवेन्यू है, टैक्स है, किस प्रकार से वृद्धि किया जा सकता है। तो हम लोग उस पर अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे और अपने जो अनुशंसाएं हैं वो प्रस्तुत करेंगे ताकि इनकी जो वित्तीय हालत है उसमें कुछ सुधार हो सके। ये इसमें आज जिला पंचायत सभागृह में वित्त आयोग की बैठक थी। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सचिव सहित पूरी टीम आई हुई थी। पंचायतों की तरफ से सरपंचों ने, जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्षों ने और हम लोगों ने भी सुझाव दिए हैं। इसमें मुख्य रूप से सबका मुख्य विषय यही है कि पंचायतों की खुद की आमदनी कैसी बढ़ाई जाए। उसमें बहुत सारे रचनात्मक सुझाव आए हैं, जिसमें तालाब गहरीकरण करे, उसमें मछली पालन और उसको नीलाम करके उसकी राशि का उपयोग किया जा सकता है। पुराने जो अतिक्रमण में हुए ऐसे जगह जो विवादित नहीं है, उनको क्या शहर की तरह रेगुलर करके एक निश्चित इनकम पंचायतों की बढ़ाई जा सके, उसको लेकर। और रोज़गार मूलक क्या काम हम वहाँ खोल सकते हैं। पंचायतों पर मुख्य रूप से अदा है स्टाम्प ड्यूटी की कुछ राशि पंचायतों को मिल सकती है। डीएमएफ फंड जो होता है, गौड़ खनिज की जो राशि है, उसका उपयोग का दायरा थोड़ा कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे सुझाव आए हैं और मुझे लगता है कि एक पंचायतों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में आज की यह बैठक अच्छी रही है। और सुझाव अगर वित्त आयोग हमारा मानता है तो निश्चित रूप से पंचायतें मजबूत होंगी, ऐसा मेरा सोचना है। पंचायत स्तर के विभिन्न में जनप्रतिनिधियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए ताकि गांव की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में तीनों जिले के जनप्रतिनिधि सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। सौभाग्य की कामना को लेकर राजनांदगांव जिले की सुहागन महिलाओं ने करवा चौथ का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया, जहां व्रती महिलाओं ने निर्जला व्रत कर पति की दीर्घायु के लिए कामना की। राजनांदगांव शहर की महिलाओं ने करवा चौथ पर्व पर 16 श्रृंगार कर चांद का दर्शन किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि के लिए कामना की। इस मौके पर सुहागिन महिलाओं ने पति की दीर्घायु के लिए भी कामना की। करवा चौथ को लेकर मान्यता है कि पांडवों की रक्षा करने के लिए माता द्रौपदी ने कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा था। इसी परंपरा को निभाते हुए सुहागिन महिलाएं सौभाग्य प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ का फास्ट है। बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत टाइम से एक्साइटेड थी करवा चौथ का फास्ट रखने के लिए और बहुत अच्छा लगा। चौथ का व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। यह व्रत को एक दिन पहले से चालू हो जाता है। सब सुहागिन महिलाएं अब मेहंदी लगाती हैं, सास के द्वारा सरगी दी जाती है। सवेरे उठ के 4 बजे नहा धो के सरगी खाती है
और पंडित जी के लिए सामान निकालती है, पूजन सामग्री निकालती है और परिवार की सारी महिलाएं मिलके सरगी खाती हैं। फिर दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को 16 श्रृंगार करके यहाँ मंदिर में आती है और थाली बटाती है, पूजा करती करवा माता की। और फिर बाद में जब चंद्रमा निकलता है तो अर्घ देके अपने सुहाग को पूजा करके सुहाग के हाथ से जल लेकर के ही अपना उपवास को खोलती है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने रायपुर सेंट्रल जेल से प्रदेश की पहली राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का शुभारंभ किया। प्रदेश में पहली बार आयोजित इस लोक अदालत में जेल में निरुद्ध बंदियों की रिहाई के संबंध में सुनवाई की जाएगी। जेल लोक अदालत का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी जेलों की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ को सुप्रीम कोर्ट में सजेशन दिए थे कि ऐसे कैदी जो 65 साल से ज्यादा के हैं और जमानत मिलने के बाद भी कई कैदी जेल में हैं, जिन्हें जमानत प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण वो छूट नहीं पाए हैं। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने कहा कि इस प्रयास से ओवर काउंटिंग को कम करने में सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां इस तरह का प्रयास किया जा रहा है और हर दूसरे शनिवार को जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बताने में अत्यंत खुशी है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां पे इस तरह की ये जो हमने स्टेप लिया, ये कैदियों को उनके जो मानव अधिकार है उनको उनकी रक्षा करने के लिए पहला राज्य है सालसा की तरफ से। और इसमें सभी स्टेक होल्डर के इम्पोर्टेंस रहती है, जैसे जेल है, डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके सहयोग से। और ये जो निरंतर हम ये प्रयास करते रहेंगे, हर शनिवार को ये रखा गया कि हर गैप में एक शनिवार को जेल में ऐसी लोक अदालत रखी जाएगी ताकि उन कैदियों को फायदा मिल सके, क्योंकि ओवर क्राउडिंग से रिजल्ट ये आता है कि उनके मानव अधिकार का कहीं न कहीं हनन हो जाता है। वो आम आदमी का जो राइट है वो प्रोटेक्ट रहे, संविधान की जो मंशा है उसको अपहोल्ड करे, उसी के लिए ये जॉइंट प्रयास है। जगदलपुर में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत रसोइया संघ ने जंगी प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम कर दिया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रसोइया संघ के सदस्य मौजूद रहे। जगदलपुर में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर रसोइया संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में महिलाएं आमागुड़ा चौक पर धरने में बैठी हैं और प्रदेश सरकार से वेतन में बढ़ोतरी, नियमितीकरण और महंगाई भत्ता दिए जाने को लेकर पिछले 42 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिस पर अब तक प्रदेश सरकार द्वारा कोई सार्थक पहल नहीं करने पर आक्रोशित रसोइया संघ ने नेशनल हाईवे 30 को जाम कर दिया। इस दौरान रसोइया संघ ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर समय रहते प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों पर कोई सार्थक पहल नहीं किया तो वे और भी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पहला मांग है कलेक्टर दर देने का, जो कांग्रेस सरकार ने अपन लोग का कलेक्टर दर घोषणा पत्र में शामिल किया था कि रसोइया संघ को कलेक्टर दर दिया जाएगा हमारा शासन आने के। जी सर, आज का आंदोलन ऐसा है सर, अपन लोग रोड पे उतरे थे चक्का जाम करने के लिए। हमारा जो मांग पूरा नहीं हुआ, 41 दिन बैठे, आज 42 दिन हो गया, इसलिए अपन रोड में जा रहे थे तो अपन जैसा भी बैरिकेड लगा के अपना पुलिस प्रशासन रोकी है। तो अपन लोग सरकार मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम पैसा में रसोइया को काम कराती है, तो अपन को हमारा पहला मांग है कलेक्टर दर देने का। हम लोग का जो मांग है वो कलेक्टर दर अपन को मांग दे, हम सरकार से यही निवेदन करते हैं। आज जो है छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के द्वारा जो है एक विरोध कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है। इसमें इनकी नियमितीकरण और जो है वेतन बढ़ाने को लेकर जो है इनके द्वारा यह विरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जो है इनकी जो जिला स्तर का जो संगठन है इनके द्वारा जो है स्थानीय आमागुड़ा चौक पर जो है चक्का जाम करने की योजना थी। और इसको ध्यान में रखते हुए बस्तर पुलिस के द्वारा जो है एहतियातन व्यवस्था जो है लगाया गया था। और जो है इनकी जो मांगे हैं, मांगों के संबंध में जो है जो जिला प्रशासन है उन्हें जो है ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के पश्चात जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया है और वापस जो है ये कार्यक्रम स्थल मंडी प्रांगण की ओर जा रहा है। अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा में दुर्ग जोन ओवरऑल चैंपियन बना।
4 दिनों तक चली राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव की मुख्य आतिथ्य में 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन समारोह शुक्रवार को शासकीय विद्यालय अंबिकापुर के प्रांगण में संपन्न हुआ। 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हुए दुर्ग जोन ने प्रथम स्थान प्राप्त कर जनरल चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया। वहीं रायपुर जोन द्वितीय एवं सरगुजा जोन तृतीय स्थान पर रहा। समापन समारोह में जोन के खिलाड़ियों के द्वारा मार्च पास्ट किया गया और स्थानीय स्कूली छात्रों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अतिथियों के द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसके पश्चात मुख्य अतिथि के द्वारा प्रतियोगिता समापन की विधिवत घोषणा की। प्रतियोगिता समापन के पूर्व कैबिनेट मंत्री पीएस सिंहदेव ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने सफल एवं असफल खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खेलों को महत्व देते हुए बेहतर संसाधन देने का काम कर रही है। खेल का आयोजन होता है और विशेष करके युवाओं को अगर अपनी प्रतिभाओं को प्रस्तुत करने का मौका मिले तो और खुशी होती है। तो 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन अवसर रहा। पुरस्कार मिले। 700 से ज़्यादा लगभग 800 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया, 5 संभाग के, और बेहतर अपना प्रदर्शन किया। वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहता है कि आप पूरे मन से अपनी क्षमता अनुसार भाग लीजिए। और दूसरा पहलू, जो विजेता हुए तो उनको और खुशी होती है कि हम उत्कृष्ट स्थान हासिल कर सके हैं, तृतीय द्वितीय प्रथम स्थान हासिल कर चुके हैं। उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। कोई भी आयोजन बहुत कठिन होता है, तो खेल के अवसर देने के लिए आयोजनकर्ताओं को, विशेष करके कार्यकारिणी समिति और सभी सदस्य जिन्होंने इस आयोजन को किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राजनांदगांव जिले की सीमा क्षेत्र से सटे गढ़चिरौली पुलिस ने नक्सलियों द्वारा डंप किए गए विस्फोटक सामग्री को बरामद करने में सफलता पाई है, जहां पुलिस ने विस्फोटक सामग्रियों को जब्त कर नष्ट कर दिया। महाराष्ट्र सीमावर्ती गढ़चिरौली जिले में पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों के द्वारा जंगल के बीच विस्फोटक सामग्री डंप किया गया था, जिसे बम विरोधी दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बरामद किया। इस दौरान बम विरोधी दस्ते की मदद से बरामद 2 कुकर बम और 2 नग क्लेमोर माइंस को जंगल के बीच नष्ट किया गया। फिलहाल महाराष्ट्र की सीमा पर विस्फोटक सामग्रियां मिलने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव पुलिस ने भी सर्चिंग तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्यवाही के बीच भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक जंग शुरू हुई है। देखिए, कल ईडी ने जो तथाकथित रूप से प्रेस नोट जारी किया है, उस प्रेस नोट के जो तथ्य हैं, इसको 2 दिन पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जारी किया था। तो क्या ईडी वही प्रेस नोट में लिख रही है जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने पटकथा तैयार की थी? दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अखबार ने अपने फ्रंट पेज में छापा है कि रात को 1 बजे तक अधिकृत रूप से ईडी का कोई प्रेस नोट नहीं आया था। ईडी के प्रेस नोट को रमन सिंह ने सार्वजनिक किया था सोशल मीडिया में। तो जो हम आरोप लगा रहे थे कि जो ईडी की कार्रवाई है, डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्र सरकार और ईडी के षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। और रमन सिंह की पटकथा को छत्तीसगढ़ में ईडी लिख रही है। कल के प्रेस नोट के जारी करने से यह बात स्पष्ट हो गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया को छत्तीसगढ़ का पोलिंग एजेंट बनाया गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम ने हर्ष जताया है। कांग्रेस संगठन चुनाव में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया को छत्तीसगढ़ का पोलिंग एजेंट बनाए जाने पर कांग्रेस में हर्ष की लहर है। कांग्रेस पार्टी के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सरसीज घोष ने भी महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया को छत्तीसगढ़ का पोलिंग एजेंट बनाए जाने पर हर्ष जताया है। साथ ही नवनियुक्त पोलिंग एजेंट इसके लिए सीएम भूपेश बघेल,
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का आभार जताया है। बस्तर पुलिस ने गांजा तस्करी मामले में बड़ी सफलता पाई है, जहां नगरनार पुलिस ने गांजा की तस्करी करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जगदलपुर नगरनार पुलिस की टीम ने छत्तीसगढ़ उड़ीसा के सीमा क्षेत्र धनपुंजी में नाकेबंदी कर 2 संदेहियों को घेराबंदी कर थर दबोचा, जहां पुलिस ने तस्करों से लाखों का गांजा व उसके मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश उन्नाव और पुरानी बस्ती रायपुर निवासी युवक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों तस्करों को नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से गांजा की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु धनपुंजी नाका की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा धनपुंजी में संदेह के आधार पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर जिन्होंने अपना नाम इमरान अहमद निवासी उन्नाव उत्तर प्रदेश और दूसरा राहुल दास निवासी रायपुर छत्तीसगढ़ का होना बताया गया। इसके सामान की तलाशी लेने पर जिनके पास कुल 25 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर जिनके द्वारा जो है कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पूछताछ पर बताया कि उक्त गांजा इनके द्वारा उड़ीसा से रायपुर और उत्तर प्रदेश की ओर जो है तस्करी करना स्वीकार किया गया है। मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना नगरनार में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और दोनों आरोपियों के कब्जे से 25 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद कर जब्त किया गया है और उक्त जब्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 1,25,000 रुपये आंकी गई है और इस मामले में दोनों आरोपियों को थाना नगरनार के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद अब विधायक व मंत्री अनिला भेड़िया भी अपने विधानसभा क्षेत्र ग्रामों में जनता के बीच पहुंच भेंट मुलाकात संवाद कार्यक्रम कर विकास कार्यों की सौगात देने पहुंची। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात संवाद कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी जिलों में जनता के बीच पहुंच उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करने के साथ विकास की सौगात दे रहे हैं। तो वहीं अब इस कड़ी में सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री व बालोद जिला के डोंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के विधायिका अनिला भेड़िया अपने विधानसभा क्षेत्र ग्रामों में पहुंच जनता के बीच भेंट मुलाकात संवाद कार्यक्रम कर उनकी समस्याओं को सुन विभिन्न विकास कार्यों की भूमि पूजन लोकार्पण की सौगात दी, जिसके तहत अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुआं गोंदी, लेमौडीही, सुंडोगर, उकारी और कारूटोला गांव का दौरा किया, जहां ग्रामीण मंत्री को अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित नजर आए और गीत संगीत व नृत्य की प्रस्तुति से उनका भव्य स्वागत किया। वहीं इस दौरान मंत्री ग्रामीण महिलाओं के साथ सुआ नृत्य कर जमकर थिरकती नजर आई। जरूरी है, तभी तो मैं अपनी जनता की समस्याएं या उनके मांग के अनुसार मैं कार्य कर सकती हूँ। और ये भी है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के तक योजनाएं पहुँचे, उनकी अर्थव्यवस्था सुधरे, उनकी आर्थिक स्थिति मतलब सुधरे, इसलिए उनसे जुड़े हुए चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मैं आज वन क्षेत्र के दौरा में हूँ और ऐसे 62 चीज़ों की जो वन से उत्पाद चीज़ों की सरकारी दर पे खरीदी कर रहे हैं। फॉरेस्ट इनकी एजेंसी है, फॉरेस्ट विभाग, और समूहों के माध्यम से, सोसाइटियों के माध्यम से खरीदा जा रहा है। तो वो हमारे वनवासी भाइयों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही कर रहे हैं। जैसे हमारे किसान भाई लोगों के लिए अभी कई बार बोलते थे कि जनता हमारे किसान भाइयों को जो बोनस देते हैं इकट्ठा एक साथ देना चाहिए था, अलग अलग देते हैं, पर आज अलग अलग देने से उनको फायदा तो हो रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंस, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 74005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट, पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर के सुपेला से टाउनशिप पहुंच मार्ग पर बना रेलवे का अंडरब्रिज दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है, जहां ब्रिज के ऊपर लटक रहे सीमेंट के स्लैब की रेलवे और जिला प्रशासन अनदेखी कर रहा है। इंडियन न्यूज इस लापरवाही को उजागर कर रहा है। शायद इस खबर को देखने के बाद प्रशासन जागे और बड़ी दुर्घटना को टाल सके। इस लापरवाही को देखते हुए भी रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं। इस गंभीर विषय को लेकर हमारी इंडियन न्यूज की टीम ने जब आम लोगों से उनकी राय जाननी चाहिए तो उनका जवाब कुछ इस प्रकार का रहा। देखिए ये खबर। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर इंडियन न्यूज में स्वागत है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थान में खड़े हैं जो कि सेक्टर एरिया और सुपेला क्षेत्र को जोड़ता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेक्टर 6 अंडरब्रिज को, जो दोनों हिस्सों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि जैसा दर्शकों आप सभी जानते होंगे कि सुपेला रेलवे क्रॉसिंग को अभी अंडरब्रिज के कार्य के लिए अभी कुछ दिनों से बंद कर दिया गया, जो विगत आने वाले कम से कम 1.5 वर्षों तक के लिए बंद रहेगा। इसी वजह से दोनों अंडरब्रिज, चाहे मोरिया टागिज की बात कर ले चाहे सुपेला अंडरब्रिज की बात कर ले, तो ये दोनों अंडरब्रिज में ट्रैफिक का दबाव काफ़ी बना हुआ है। और इसी बीच अगर बात करें तो रोजाना लाखों गाड़ी यहाँ से आना जाना करती है। और इसी बीच एक रेलवे प्रशासन की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, यहाँ पे एक बहुत बड़ी लापरवाही उभर कर आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक रेलवे के स्लैब की, जो कि अंडरब्रिज के ऊपर लगा हुआ है। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो स्लैब है, जो पिल्लर रखे हुए हैं अंडरब्रिज के ऊपर, चूँकि रोजाना अंडरब्रिज के ऊपर से ट्रेनों का आवाजाही लगातार बना रहता है, जिसके कंपन से ही वह नीचे किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी के ऊपर भी गिर सकता है, जो आने वाले दिनों में एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। परंतु अभी तक इस पे किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई
रेलवे प्रशासन या जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। अब चूंकि अगर आगे दिनों की बात करें तो आगामी दिनों में अगर इतनी बड़ी दुर्घटना अगर घटती है तो इसका जवाबदार कौन होगा, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। और लोगों की इस बारे में राय को जानेंगे। सर, वहाँ पे स्लैब गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसे आप इस लापरवाही को किस दृष्टिकोण से देखते हैं सर? भैया, घटना हो जाने के बाद कोई मर जाएगा तो उससे ज़्यादा कोई झेल नहीं पाएगा, फिर नेतागिरी चालू हो जाएगी। इससे पहले मैं सरकार से और भूपेश बघेल से गुजारिश करना चाहता हूँ, आम आदमी की सब सुरक्षा करके और जैसे ये गिर रहा है इसको सबसे पहले ध्यान दिया जाए। ये तो आम जनता के लिए प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरी है। कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई हादसा हो जाता है उसके बाद ही सरकार जागती है और रेलवे जागती है। अभी इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं होगा तो इसके लिए फिर पब्लिक आंदोलन करेगी, तब कार्रवाई होगी। रेलवे के पास एक विभाग होता है मॉनिटरिंग का, उस मॉनिटरिंग विभाग को सक्रिय किया जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि कहीं टूट-फूट तो नहीं, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। आपको हम बेहद बारीकी से, बेहद करीब से इस लापरवाही के आपको हम वीडियो में आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार की लापरवाही बरती गई है, क्या वो किया गया है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं मेरे कि स्लैब एकदम नीचे की तह तक आने को तैयार है। अगर थोड़ा भी कुछ दिन अगर हम रुके तो वह स्लैब कभी भी किसी के ऊपर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त किसी को भी चोटिल और गंभीर अवस्था में कर सकता है। अगर हम बात करें तो इस दुर्घटना की जवाबदारी किसकी होगी? क्या जिला प्रशासन इसको लेकर अपनी जवाबदारी देगा या फिर रेलवे प्रशासन इस गंभीर लापरवाही को लेकर अपनी जवाबदारी पेश करेगा? आखिर किसी के ऊपर भी अगर ये दुर्घटनाग्रस्त किसी भी प्रकार से होता है तो जान और माल का दोनों का खतरा बना हुआ रह सकता है। भिलाई से कैमरामैन सनी के साथ रवि कुमार सोनकर की ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश में बढ़ते अपराध के मामले को लेकर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में प्रदर्शन किया, जहां मोर्चे ने पुतला दहन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ मंडल युवा मोर्चा ने शहर स्थित गोल बाजार चौक में प्रदेश के मुखिया का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया, जहां मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रदेश में अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग की। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमा झपटी भी हुई। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के हमारे साथियों के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है, जो इस परिप्रेक्ष्य में है कि जो प्रदेश में जो अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसकी विरोध स्वरूप ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। अभी भी सरकार को सचेत होना चाहिए, आगे आने वाले समय में अपराधों का ग्राफ कम करना चाहिए। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, जिससे सरकार खुद अपराधियों को संरक्षण देने में लगी है, उनसे अपराध कैसे कम होगा ये सोचने वाला विषय है। गरियाबंद जिले के जैंजरा थाना क्षेत्र में एक युवक हाई वोल्टेज विद्युत करंट की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। घटना के बाद परिजनों ने झुलसे युवक को तुरंत जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जैंजरा थाना क्षेत्र के पांडुका में रस्सी से बनी सीढ़ी से छत के पास पुताई कर रहा युवक हाई वोल्टेज की चपेट में आ गया, जहां युवक बुरी तरह से झुलस गया। परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से युवक को तुरंत जिला हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल इस घटना में भर्ती युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश की सिंगरौली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक ली, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देने के बड़े निर्देश दिए। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नवनिर्मित रुस्तम कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक पुलिस अधीक्षक सिंगरौली वीरेंद्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित की गई, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया कि बिना हेलमेट किसी भी वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाए। साथ ही उन्होंने इस संबंध में पेट्रोल पंप संचालकों से शपथ पत्र लेने के बाद निर्देशों का पालन कराने थाना व चौकी प्रभारियों को भी निर्देशित किया। सिंगरौली जिले में हुए एक सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना खुटार पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत गढ़हरा मुख्य मार्ग पर हुआ, जहां तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना तत्काल राहगीरों ने पुलिस व एम्बुलेंस को दी।
लेकिन घटना के 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची और घायल दर्द से तड़पते रहे। इसी बीच देवसर विधायक मौके पर पहुंचे, जहां लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोश को देखते हुए विधायक ने स्वयं अपनी वाहन से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल दोनों घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस पकड़ाए इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। डोंगरगढ़ पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के सामान, बैटरी और गैस बरामद किए हैं। पुलिस सूत्र की माने तो ये आदतन चोर हैं, जो सुने मकानों में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, जिनके खिलाफ चोरी के कई मामले थानों में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थी गगनदीप सिंह रिंग है, इनकी एक ट्रक है। इन्होंने 10 तारीख की रात को अपने घर के पास में उसको खड़ी किया और ये घर चले गए। दूसरे दिन सुबह जब उसको काम के लिए गाड़ी स्टार्ट की 11 तारीख को, वो ट्रक स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने फिर चेक किया तो उनकी गाड़ी का बैटरी निकला हुआ था। इसकी पड़ताल करने के बाद पता चला कि गाड़ी में बैटरी है ही नहीं। ये थाने आकर के इन्होंने सूचना दी कि उनकी खड़ी ट्रक से बैटरी चोरी हो गई है। उसके बाद इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और पतासाजी की जा रही थी। उसी समय सूचना मिली कि 2 व्यक्ति, जिसमें से एक आदतन चोर हैं अरविंद कुशवाहा और अमन सिंह, इन लोग बैटरी कहीं पर बेचने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पर इन लोगों से पूछताछ की गई। बैटरी इन लोगों ने छुपा करके रखा था, जिसे जब्त किया गया और उसके बाद उनको विधिवत गिरफ्तार किया गया। जुडिशियल रिमांड पर आज इनको भेजा गया है। राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस जुआ सट्टे के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है, जहां पुलिस ने एक सट्टा खाईवाल को गिरफ्तार कर उसके पास से सट्टा पट्टी सहित नगद भी बरामद किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कड़े निर्देश के बाद राजनांदगांव पुलिस अवैध शराब, जुआ व सट्टा के रोकथाम के लिए लगातार धरपकड़ अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने डोंगरगढ़ शहर के एक सट्टा खाईवाल को गिरफ्तार किया। इस धरपकड़ अभियान के बाद सटोरियों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने पकड़ाए बड़े सटोरियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। थाना क्षेत्र में लगातार किसी क्षेत्र को लेकर के सट्टा खिलाने की शिकायत मिलते रही है। इसमें बीच बीच में जितनी भी जन सूचना मिली है उस पर कार्रवाई की गई है। अभी एक भारत सिंह राजपूत राधिका नगर निवासी हैं, इनके बारे में भी सूचना मिली थी कि ये खाईवाली का काम कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर सट्टे खिलाने के लिए इन्होंने लड़के नियुक्त कर रखे हैं। इस पर एक रेड की कार्रवाई की गई। इनके द्वारा पुराना बस स्टैंड है डोंगरगढ़ क्षेत्र में, वहाँ सट्टा पट्टी लिखने का काम किया जा रहा था, जिसे मौके पर दबिश दे करके गिरफ्तार किया गया और 4 का जुआ एक्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। आगे भी भविष्य में इनके द्वारा ऐसा कोई अवैधानिक कार्य न करें, इसके लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी साथ में की जा रही है। आज इन्हें एसडीएम न्यायालय पेश किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण और हर सच के साथ। नमस्कार।